हम गुरु नायक तथागत बुद्ध और राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक की लाट को नमन है। और वंदन करने के बाद पिछले सालों की तरह ही इस दीपोत्सव महापर्व पर भी अपनी पत्नी और गृह लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अजीबोगरीब ट्वीट को लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। नमस्कार, मोदी में सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान पर विवादित बयान दिया, जिसके कारण तमाम जो भगवाधारी हैं उनको लाल मिर्ची लगी। और उसका कारण ये था कि मौर्य जी ने कुछ इस तरह का अपना स्टेटमेंट दिया, इस तरह से बयान दिया कि लक्ष्मी पूजा पर उन्होंने कहा कि लक्ष्मी पूजा करने से लोग धनवान नहीं होते हैं। अगर धनवान होते तो भारत की 70% जनता गरीब न होती, वो धनी हो गई होती और भारत विश्व में सबसे अधिक आर्थिक तौर पर मजबूत होता। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यही बात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि घर की जो लक्ष्मी है वो पत्नी होती है और पत्नी की पूजा करनी चाहिए। और उन्होंने अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी मान करके उसकी पूजा की। तो इसमें ऐसी कौन सी गलत बात उन्होंने कहे? आखिर ऐसी गलत बात उन्होंने क्या कह दी जो इन भगवाधारियों को बहुत बुरा लगा? और वो तरह तरह की बातें करने लगे। इसमें किसी का कोई स्वाभिमान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। अगर ठेस पहुंची होगी तो उन चुनमंगों को जरूर पहुंची होगी जो भगवा वस्त्र पहन करके अपने को साधु संत बताते हैं और धर्म के पैरोकार बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं। और इन चुनमंगों को ये भीख मांग के खाने वाले ये झूठ तो 24 घंटा बोलते रहते हैं। इनकी आदत में है झूठ बोलना। इसलिए ये लोग न तो सनातनी हैं, आजकल ये सनातनी चिल्लाने लगे हैं, तो ये सनातनी नहीं है और ना ही ये भारत के हितैषी भी नहीं है। इनका बस चले तो भारत को बेच करके खा जाए, इतने बड़े पेट वाले ये हैं। दिवाली पर कहते हैं कि राम विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए थे तो ये दीप उत्सव उन्होंने मनाया था। ये दीपावली का त्यौहार मनाया था और तभी से ये दीपावली का त्यौहार चलता आ रहा है। यहाँ भी वो झूठ बोलते हैं क्योंकि शायद उन्होंने रामायण को पढ़ा नहीं है। वाल्मीकि रामायण स्पष्ट तौर पर कहती है कि राम लंका पर विजय प्राप्त करके वो चैत मास में आए थे और चैत मास में वो दीप प्रज्वलित किए गए थे अयोध्या में। तो यहाँ पे ये झूठ बोलते हैं कार्तिक के महीने में तो राम अयोध्या लौट करके नहीं आए थे और ना ही कोई विजय लंका पर प्राप्त की थी। इन भगवाधारियों को स्वामी प्रसाद मौर्य से क्षमा मांगनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ करोड़ों लोग हैं जिनका समर्थन प्राप्त है उन्हें। इन भगवाधारियों को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये जो भी बात करते हैं वो भाईचारा की बात नहीं करते हैं, हमेशा विरोध में बात करते हैं। इनको भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है और भारतीय समाज में विद्रोह के बीच ये बोते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। जो ये जहर घोल रहे हैं तो इसका असर इन पर भी आएगा, क्योंकि
क्योंकि जो जहर घोलने का काम इन लोगों ने किया है, तभी मनुस्मृति में लिखा है इन लोगों ने, एक श्लोक संख्या 156 में, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र को पढ़ाने वाला या शूद्र को पढ़ने से ये शूद्र को पढ़ने वाला, जो शूद्र को पढ़ाता है वो नीच काम करता है। इस तरह की बातें इन्होंने किया है। हमेशा ऊंच और नीच की बातें करते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से ये लोग कितने ऊंचे हो गए हैं कि दूसरों को अपमानित किया करते हैं। इस तरह से नीच शूद्र कहकर समाज में जो अपमानित करते रहते हैं, इनकी बाड़ी में विराम लगना चाहिए। ये 21वीं सदी है। अब इन पंडों पुरोहितों और नकली भगवा वस्त्र धारण करने वालों को नए नए झूठे राग अलापते रहते हैं। ये भगवाधारी जो है झूठे झूठे और नए नए राग अलापते रहते हैं। ये लोग गृह युद्ध का निमंत्रण देना चाहते हैं। ये देश बुद्ध का है, जो शील समाधि और प्रज्ञा का पर है। झूठे और मक्कारों की जगह ये देश में बिल्कुल नहीं है। कृष्णमूर्ति अपने शोध में उन्होंने लिखते हैं कि ईश्वर ने किसी मनुष्य को नहीं बनाया है, बल्कि ईश्वर को मनुष्य ने बनाया है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर के बारे में तरह तरह के भय पैदा कर लोगों को ठगने का काम ये लोग करते हैं। अगर कोई ईश्वर की प्रतिदिन पूजा करता है तो फिर वो क्यों मरता है? जो लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर ऐसे ईश्वर की सत्ता का क्या महत्व है? भगवाधारियों, कुछ भी अटाए सटाए भगते रहते हो, ऐसा बाजीगरी का काम क्यों करते हो? कभी सनातनी, कभी हिंदू, कभी वैदिक, क्या कभी भी शर्म नहीं आती है आप लोगों को झूठ बोलते समय? झूठ मूठ का खेल ये कब तक खेलते रहोगे? लोग अब सच्चाई को जान रहे हैं। अब मिथ्या बातों का आलाप करना बंद करो। आपकी पोल खुल चुकी है और आपके जो धर्मशास्त्र हैं लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, और जो आप लोगों ने लिखा है, हो सकता है कि भविष्य में इसका प्रायश्चित आप लोगों को करना पड़े। इसलिए ये देश शांति चाहता है। ये प्रज्ञा पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। ये देश की हमारी प्राचीन संस्कृति है। इस संस्कृति में जहर घोलना बंद करो। तो दोस्तों, आज ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर हम लेकर के आएंगे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।